नमस्कार प्यारे छात्रों, मैं उमेश बायोलॉजी शिक्षक फ्रॉम जीनियस एकेडमी स्वागत करती हूँ आपका हमारी बायोलॉजी कक्षा में। लास्ट जो टॉपिक है आई थिंक आपने कवर कर लिया होगा, पढ़ा होगा भी, पढ़ा ही होगा ना, पढ़ा था ना, पढ़ा होगा। इसमें हम क्या कर रहे थे, भ्रूण परिवर्तन कर रहे थे। भ्रूण परिवर्तन का आपको एक चार्ट बताया था, चार्ट के थ्रू फिर मैंने डायग्राम भी बताए थे। तो अपनी तरफ से मैंने कोशिश पूरी की थी। आप एक बार बुक में रीडिंग और करना, क्योंकि हो सकता है कि आपको कवर ना हो। एक बार बुक में रीडिंग करना या फिर उस वीडियो को क्या करना, दोबारा रिवाइज करके देखना, स्पीड बढ़ा के देख लेना, लगातार पढ़ना, और जो क्वेश्चन पूछते उसके आंसर भी दे दिया करो साथ के साथ, ताकि आप लोगों के दिमाग से भी बोझ उतरे और मेरे से भी उतरे कि आप लोगों को क्लियर हो गया है। तो एक बार तो आप उसमें करना आराम से, ठीक, वीडियो को 2 बार देख लेना। उसी भ्रूण परिवर्तन में कुछ पॉइंट मैंने समझा तो दिए थे आपको, पर नोट नहीं कराए थे, तो चार्ट में नोट करा रही हूँ, देख लो इसे। कोई मैं इसलिए करा रही हूँ कोई पॉइंट मिस ना हो जाए, क्योंकि जो बोलती हूँ और जो लिखती हूँ, लिखने पर क्या हो जाता है, कंफर्म हो जाता है कि हाँ ये चीज़ कवर हो गई। तो मैंने कल लेक्चर की ड्यूरेशन आप लोगों को समझा तो दी थी ये चीज़, पर नोट नहीं कराई थी। तो अब ये चार्ट के थ्रू नोट करा रही हूँ। भ्रूण परिवर्तन में थोड़ा सा लास्ट वाला क्वेश्चन रह गया था, तो आप चाहे तो पहले इसका क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, या फिर बाद में क्या करना, बाद में ले लेना, मैं पढ़ा देती हूँ पहले, फिर देख लेना। इसमें देखो, इसमें क्या होगा, अपनी क्या हो रही थी, 2 कोशिका बन रही थी। एक क्या बन रही थी, शीर्षक कोशिका बन रही थी, और एक कौन सी बन रही थी, आधारीय कोशिका। शीर्षक कोशिका में क्या हो रहा था, विभाजन हो रहा था, 2 विभाजन हो रहे थे, अपने शीर्षक में था, और नीचे की तरफ क्या थी, आधारीय। शीर्षक में क्या हुआ था, अनुदैर्घ्य विभाजन, और अनुप्रस्थ जो नीचे वाली आधारीय कोशिका थी उसमें कैसा हो रहा था, अनुप्रस्थ विभाजन। आधारीय कोशिका से किसका निर्माण हो रहा था, निलंबक का। निलाभंबक की अंतिम कोशिका क्या बना रही थी, अपना चुष्कांग, और ऊपर वाली क्या बना रही थी, अधस्फीतिका, जिससे किसका निर्माण हो रहा था, मूलांकुर जोड़ का। इसके अलावा इसमें अपना शीर्षक कोशिका से किसका निर्माण हो रहा था, अपना भ्रूण का निर्माण हो रहा था। भ्रूण पहले कैसा था, गोलाकार था, फिर कैसा गया, हृदयकार गया, हृदयकार से कैसा गया, अपना बीजपत्र गए। ठीक, तो बीजपत्र के बाद 2 बीजपत्र बन गए थे। बीजपत्र की कहानियां ही इसमें बता रही हूँ कि कैसे मूलांकुर है, कैसे मूलांकुर है। ये जो टॉपिक है कल कवर भी कराया था, थोड़ा थोड़ा हमने 11th में भी पढ़ा था, तो कनेक्ट करोगे तो इजीली कनेक्ट हो जाओगे। क्लियर? अब देखो इधर एक बार क्या है, इधर आओ। शीर्षक कोशिका में क्या होगा, विभाजन से क्या बनेगी, पहले गोलाकार, बाद में हृदयकार बन जाती है। कौन, शीर्षक कोशिका। कल बताई थी कैसे गोलाकार थी, चतुर्थांश बना था, फिर अष्टांश बना था, फिर अपना कैसी बनी थी, गोलाकार संरचना, फिर हृदयाकार, और फिर क्या बने थे अपने 2 बीजपत्र। तो ये कैसा है, पहले गोलाकार है, बाद में कैसा हो गया, हृदयकार। इसमें क्या बनेगी, 2 पालियां बनेगी। ठीक, और ये 2 पालियां हैं, ये वापस जाके किसमें विकसित हो जाएगी, बीजपत्र में विकसित हो जाएगी। पालियों के बीच में क्या मिलेगा हमें, पालियों के बीच में क्या मिलेगा, भ्रूण अक्ष मिलेगा। ठीक, तो मध्य में क्या होगा, अपने मध्य में जो भाग स्थित होगा इसे क्या विकसित होगा, अपना परांकुर, और नीचे वाले भाग से क्या विकसित होगा, अपना मूलांकुर, जो किसका निर्माण करेगा, भ्रूण अक्ष का निर्माण करेगा। क्लियर? तो शीर्षक कोशिकाएं विभाजित होगी, ये याद रखना, क्योंकि कई बार सीक्वेंस पूछे लेते हैं कि कौन कौन सा सीक्वेंस आता है। तो चतुर्थांश, अष्टांश, गोलाकार, हृदयकार, और फिर क्या बनेंगे, अपने 2 बीजपत्र बनेंगे। क्लियर? तो इनको सीक्वेंस से याद रखना है, इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। ठीक, और बीच में क्या बनेगा, भ्रूणअक्ष। भ्रूणअक्ष के मध्य में ऊपर वाला भाग क्या होगा, परांकुर, और नीचे वाला भाग क्या होगा, मूलांकुर। बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि परांकुर से क्या विकसित होता है, प्रवतंत्र, और मूलांकुर से क्या विकसित होता है, अपना मूलतंत्र। ठीक, तो मध्य में क्या होगा, आधारी भाग होगा, इससे क्या होगा, परांकुर विकसित होगा। परांकुर कहाँ की स्थिति क्या होगी, मध्यस्थ होगी, शीर्षक बीजपत्र के पास। ठीक, भ्रूण में क्या होंगे, अपनी 2 बीजपत्र में, किसके बीच में, ये 2 बीजपत्र, 2 बीजपत्र के बीच में क्या बनेंगे, अपनी भ्रूण अक्ष बनेगी। ठीक है, भ्रूण अक्ष का ऊपरी भाग क्या कहलाता है, ये क्या कहलाएगा, अपना बीजपत्रोपारिक, जिससे क्या विकसित होगा, परांकुर विकसित होगा। और नीचे वाला भाग क्या है, अपना बीजपत्रोधार, जिससे क्या विकसित होगा, अपना मूलांकुर विकसित होगा। ठीक, परांकुर से क्या विकसित होगा, प्रवतंत्र, और मूलांकुर से क्या विकसित होगा, मूलतंत्र। ठीक, और बीजपत्र में क्या होगा,
कल भी बात कर रहे थे हम, बीजपत्र में क्या होता है, भोजन संचित होता है एक तरह का, क्या है अपना एक बीजपत्री में तो भोजन किसमें संचित होगा, भ्रूण कोश में, और द्विबीजपत्री में क्या होगा, आपके में जो भ्रूण का परिवर्तन कर रखा है, बीएससी में आप दोनों पढ़ोगे, एक बीजपत्री का भी पढ़ोगे द्विबीजपत्री का भी पढ़ोगे, पर आपकी बोर्ड में जो विकास है वो किसका है, अपना द्विबीजपत्री का है। ठीक, तो एक बीजपत्री में तो भोजन किसमें संचय होता है, भ्रूण कोश में, और द्विबीजपत्री में क्या बन जाते हैं अपने, किसमें बन जाते हैं अपने बीजपत्र, और हमें जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं, सरसों लगा लो, ठीक, उसमें क्या खाते हैं, बीजपत्री खाते हैं, और बीजपत्र मतलब तेल संचित होता है, तेल निकाल के खाते हैं, कभी ये नहीं कहना बीज कब खाते हैं, ठीक, उसे तेल निकालते हैं, उनमें तेलों की बूंद में तेल संचित होता है, वहां से तेल निकालेंगे और तेल का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। क्लियर? ठीक, तो बीजपत्र में क्या होंगे, भोजन संचित होगा, ये भोजन जब अंकुरित होगा बीज तो इसको भोजन पोषण प्रदान करेगा, तो धीरे धीरे बीजपत्र तो आपने देखा होगा जब नया पौधा आता है तो कईयों में साइड में दो बीजपत्र से निकले होंगे, धीरे धीरे वो बीजपत्र कैसे हो जाते हैं, सूख जाते हैं, ये ऊपर की तरफ क्या करता है, वृद्धि करता है। ठीक, जो नवोदितों को क्या करेगा, स्थापित करने में सहायक है। नवोदित है अपना अंकुरित नया सा पौधा नहीं होता है, अंकुरित हुआ, ऊपर की तरफ आपको कुछ निकला दिखेगा, नीचे की तरफ तो जो एक कोमल सा बीज अंकुरित हुआ, जो छोटा सा पादप बनेगा उसे हम क्या कहते हैं, नवोदित कहते हैं। क्लियर? दोनों को, पुराना था उसे भी और इसे भी, दोनों को लिंक करके पढ़ना। इधर एक बार और आ जाओ, कोशिका, गोलाकार, गोलाकार के बाद क्या, हृदयाकार, हृदयाकार के बाद क्या, दो पालियां बनेगी, दो पालियां के बाद क्या, पालियां किसमें विकसित हो जाएगी, बीजपत्र में विकसित हो जाएगी, मध्य भाग में क्या होगा अपना भ्रूणअक्ष, भ्रूणअक्ष के ऊपर की तरफ क्या होगा, परांकुर, परांकुर का निर्माण किससे होता है, बीजपत्रोपारिक से, नीचे की तरफ क्या होगा, बीजपत्राधार जो किसमें बनेगा, मूलांकुर में, परांकुर किसका निर्माण करेगा, प्रोशीष का, और मूलांकुर किसका निर्माण करेगा, मूलतंत्रअक्ष का। बीजपत्र में क्या होंगे अपने, भोजन संचित होगा, जो क्या करेगा, स्थापित करता है या पोषण प्रदान करता है किसको, नवोदित को। नवोदित बोले तो अंकुरित पौधा जो छोटा होता है। ठीक, ये सब मैंने पहले ही बता दिया था, बस एक चार्ट में कहीं थ्योरी रहना चाहिए इसलिए। अब एक स्क्रीन छोड़ दो। तो मेरे प्यारे छात्रों, एक बार फ्लैशबैक में जाओ, कहीं ये शब्द सुने सुने से लगे दिखाई दिए, हाँ दिखाई देते होंगे, सोचो थोड़ा। ये हमने 11th में पढ़े थे, कहाँ पढ़े थे, बीच में पढ़े थे। इस चार्ट में सारी लाइन फूल पत्ती है, मतलब एमसीक्यू के लिए, एमसीक्यू के लिए सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, सारी ही लाइन इंपॉर्टेंट है, आराम से पढ़ो, देखो। और ये अधिकतर मैंने बताई हुई है किसमें, जब हमने बीज पढ़ा था, फल पढ़े थे तब, अगर जाओगे रिवाइज में तो पता चल जाएगा, हाँ ये चीजें हमने पढ़ी थी। तो एक बार देखो, बीज का परिवर्तन, अब हमने क्या कर लिया था, भ्रूण का परिवर्तन कर लिया था, कि भ्रूण किससे बन रहा था अपना, क्या बन रही थी, युग्मनज था, युग्मनज में वही शीर्षक कोशिका बन रही थी, और कौन सी बन रही थी, आधारीय कोशिका बन रही थी। इनके अलावा हम बात करें कि शीर्षक कोशिका और आधारीय कोशिका, फिर हमने बताया कि भ्रूण का निर्माण कैसे हुआ, भ्रूण अक्ष कैसे बना, इसके अलावा भी तो बीज में काफी संरचना थी। अब हमें ये ध्यान देना है कि बीजांड में कौन कौन सी संरचना थी, और याद है ना, परिपक्व बीजांड क्या कहलाता है, बीज कहलाता है, परिपक्व अंडाशय क्या कहलाता है, फल कहलाता है। रोज क्वेश्चन पूछती थी, जैसे मैं क्लास में एंटर करती थी उस चैप्टर में रोज यही पूछती थी कि बीज किसका रूपांतरण है और अपना फल किसका है। तो परिपक्व जो बीजांड है वो तो किस में बदलता है, बीज में, और परिपक्व जो अंडाशय है वो किस में बदलेगा, फल में बदलेगा। बीजांड का प्रत्येक भाग को याद करो, कौन कौन सा भाग था, निभाग था, क्या था, बीजांड द्वार था, अध्यावरण थे, और क्या था अपना भ्रूण कोश था, इसके अलावा क्या था, बीजांडकाई था, ये चीजें थी ना। तो ये संरचना अब बीज का कौन सा भाग बनाएगी, इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी इसी से पूछे जाते हैं। बॉटनी के इस टॉपिक में एमसीक्यू में पूछे जाते ही जाते हैं इस टॉपिक से क्वेश्चन, अगर नीट के हिसाब की बात करें, और 1 नंबर के क्वेश्चन भी अच्छे खासे बनेंगे इसमें, तो याद रखना, इंपॉर्टेंट है, उनको अंडरलाइन कर रही हूँ, आप लोग भी कर लो, पहले इसका स्क्रीनशॉट लो। हो गया, देखिए अब इधर आओ, पहला
सबसे बाहर की तरफ क्या थी अपनी अध्यावरण, तो अध्यावरण को क्या कहते हैं बीजावरण। आवर्त बीजे में अध्यावरण कैसे थे, दो थे, बाह्य बीजावरण और कैसा था अपना अंत्य बीजावरण। बाह्य बीजावरण तो किसका निर्माण करेगा, टेस्टा का, मतलब बीज का जो बाहर वाला भाग है उसे हम क्या कहेंगे, टेस्टा कहेंगे। और अंदर वाला जो अध्यावरण है वो किसका निर्माण करेगा, टिग्मेन का। तो अंत्य आवरण क्या कहलाता है, अपना टिग्मेन कहलाता है। क्लियर। तो द्विनिषेचन था, द्विनिषेचन से क्या बन रहे थे, भ्रूण कोश में किसका निर्माण हो रहा था, तो भ्रूण का, भ्रूण ऐसा अपना कैसा था 2n और भ्रूण कोश कैसा था 3n। अब बीजांड होता है, परिपक्व बीजांड, वही किसमें बदलेगा, बीज में। इंपोर्टेंट, अच्छे से याद रखें। अध्यावरण, अध्यावरण कितने, दो, बाह्य अध्यावरण और कैसा है अपना अंत्य। बाह्य किसमें बदलेगा, टेस्टा में, और अंत्य किसमें बदलेगा, टिग्मेन में। क्लियर। बाह्य अध्यावरण टेस्टा और अंत्य टिग्मेन। तो बाह्य बीज जोड़ क्या कहलाएगा, टेस्टा, और अंत्य बीज जोड़ क्या कहलाएगा, टिग्मेन। टेस्टा एंड टिग्मेन, बाह्य टेस्टा, अंदर वाला आंतरिक टिग्मेन। इसके बाद बीजांड ग्रंथ है, वो किसमें बदल जाएगा, बीज ग्रंथ में। नाभिका, बीजांड द्वार, रेफे, निभाग, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये वैसे के वैसे रहेंगे। नाभिका नाभिका में ही रहेगा। याद है ना, मैंने हमने चने में बताया था कि चने के बाहर की तरफ एक ही छेद पाया जाता है, ठीक, वो छेद क्या होता था अपना बीजांड द्वार। ठीक उसी के पास फूली संरचना एक सफेद सफेद सा दिखाई देता है, जिसे हमने क्या कहा था, हाइलम। हाइलम वाले भाग को ये क्या कहते हैं, नाभिका कहते हैं। क्लियर। तो बीजांड द्वार तो वो छेद है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ, बीजांड द्वार ही रहा, नाभिका नाभिका ही रही। रेफे वो ऊपर की ओर उठा हुआ भाग चने में, उसे हम क्या कहते हैं, रेफे कहते हैं। परिभ्रूण कोश, इंपोर्टेंट, क्या होता है, भ्रूण कोश किसमें होता था, भ्रूण कोश के बाहर क्या होता था अपना बीजांडकाई, सॉरी बीजांडकाई। बीजांडकाई अधिकतर बीजों में क्या हो जाता है, खर्च हो जाता है। किसमें खर्च हो जाता है, भ्रूण को पोषण प्रदान करने में। पर कुछ स्पीसीज है, कुछ जाति है जिसमें बीजांडकाई एक पतली झिल्ली के रूप में शेष रह जाता है। इस पतली झिल्ली को हम क्या कहते हैं, परिभ्रूण कोश कहते हैं। क्लियर। बीजांडकाई प्राय क्या होगा, भ्रूण कोश के परिवर्धन में उपयोगी है, अर्थात खर्च हो जाएगा। परंतु काली मिर्च में भ्रूण कोश के चारों तरफ एक झिल्ली रूप में पाया जाता है, इसे हम क्या कहेंगे, परिभ्रूण कोश। आई बात समझ में, ऐसे बनाते थे ना यूं, तो यहाँ क्या होता था, भ्रूण कोश के बाहर की तरफ क्या होता था, बीजांडकाई। बीजांडकाई अगर एक झिल्ली के रूप में प्रेजेंट रहेगा, बचा रहेगा, तो झिल्ली को हम क्या कहेंगे, परिभ्रूण कोश कहेंगे। क्लियर। इंपॉर्टेंट है, और काली मिर्च को याद रखना कि काली मिर्च में परिभ्रूण कोश पाया जाता है। अच्छा है, अच्छे से याद रखना, फूल पत्ती सजा के, कि काली मिर्च में क्या पाया जाता है, परिभ्रूण कोश पाया जाता है। इसके बाद एरियल, ये भी इंपॉर्टेंट है। कलियों में क्या होगा, लीची में देखा होगा आपने, लीची का जो भाग हम खाते हैं ना, वो एरियल ही खाते हैं। लीची जो हमने पढ़ा था नट फ्रूट में, तब मैंने बताया भी था। ठीक, तो बीज है, वो जो गुठली सी निकलती है लीची की, और लीची के बाहर वो सफेद सा कवर होता है, वो सफेद सा कवर ही क्या है, अपना एरियल है। तो बीज क्या है, बीजांड। तो बीजांड के चारों तरफ एक मासल झिल्ली पाई जाती है, इस मासल झिल्ली को हम क्या कहते हैं, एरियल कहते हैं। क्लियर। तो बीजांड के चारों तरफ एक मासल आवरण मिलता है, जिसे हम क्या कहते हैं, एरियल कहते हैं। ये किसमें मिलता है, लीची में। इंपॉर्टेंट उदाहरण भी याद रखना, कई बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं कि लीची में खाने योग्य भाग कौन सा है, तो लीची का खाने योग्य भाग कौन सा है, एरल। और एरल का मतलब है बाहर की तरफ, बीजांड के बाहर की तरफ एक मासल आवरण। क्लियर। इसके बाद देखो क्रैंकल। क्रैंकल पाया जाता है किसमें, अरंडी में। अरंडी का बीज देखा होगा, तो बाहर की तरफ एक सफेद संरचना सी पाई जाती है, उस सफेद संरचना को हम क्या कहते हैं, क्रैंकल कहते हैं। तो मतलब बीज, ठीक, या ये इस तरह से बनाते थे हम। यहाँ क्या होता था, ये वाला भाग बीजांड द्वार, जहाँ बीजांड द्वार होगा या परिपक्व बीज होगा, उसके बाहर एक सफेद उभरी हुई संरचना मिलेगी, सफेद डोट सा। इस सफेद संरचना को हम क्या कहते हैं, क्रैंकल कहते हैं। आई बात समझ में, बीजांड द्वार के पास एक उभरी हुई सफेद संरचना पाई जाती है, इस सफेद संरचना को हम क्या कहते हैं, क्रैंकल कहते हैं।
क्लियर। उदाहरण अरंडी। अरंडी का बीज देख लेना, अरंडी के बीज को जब आप बाहर की तरफ देखोगे तो एक उभरा हुआ सफेद संरचना पाई जाएगी। सफेद संरचना को हम क्या कहते हैं, क्रैंकल कहते हैं। इसके बाद क्या है अपना ओपर्क्यूलम। ठीक, ओपर्क्यूलम क्या होगा कि बीजांड द्वार है, ये क्या था बीजांड, ये भाग क्या है अपना बीजांड द्वार। बीजांड द्वार के ऊपर ऐसा उभरा हुआ संरचना पाई जाती है जिसे हम क्या कहते हैं, ओपर्क्यूलम। ओपर्क्यूलम किसका काम करेगा, रासायनवर्ती का काम करेगा। मतलब जो एक तो हमने बताया था कि सहायक कोशिका है वो परागनली को क्या करती है, आकर्षित करती है किसकी तरफ, भ्रूणकोश या अंड कोशिका की तरफ। दूसरा ये जो ओपर्क्यूलम है ये भी आकर्षित करेगा किसको, परागनली को, किसकी ओर, अंड कोशिका की ओर। क्लियर। एक बार दोबारा देखें। द्विनिषेचन के से क्या बना, दो चीजें, एक क्या बनी भ्रूण और एक क्या बना अपना भ्रूण पोषण। बीजांड है वो किसमें परिपक्व हो जाएगा, भ्रूण में परिपक्व हो जाएगा। बाह्य आवरण, दो बाह्य आवरण को क्या कहेंगे हम, किसमें रूपांतरित होगा, बाह्य अध्यावरण, बाह्य चोल या फिर क्या कहते हैं टेस्टा। अंत्य चोल क्या कहलाएगा, टेगमन। इसके अलावा बीजांड के अन्य भाग हैं जैसे निभाग, बीजांड द्वार, ठीक है, और कैसा है अपना निभाग है, बीजांड द्वार है, नाभिका है, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर। इसके अलावा जो बीजांड व्रंत था वो किसमें परिवर्तित हो जाएगा, बीज व्रंत में परिवर्तित हो जाएगा। परिभ्रूणकोश की सब में तो जो अपना बीजांड काई है वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है, पर कुछ ऐसे पादप बचते हैं जिसमें बीजांड काई कैसा रह जाता है, शेष रह जाता है। ये शेष बीजांड काई को हम क्या कहते हैं, परिभ्रूणकोश। और परिभ्रूणकोश का उदाहरण याद रखना क्या, काली मिर्च, काली मिर्च, ठीक है, वो पढ़ लेना इसे। इसके बाद एरल। बीजांड के चारों तरफ एक मासल झिल्ली पाई जाती है, इस मासल झिल्ली को हम क्या कहते हैं, एरल। उदाहरण इसका क्या है, लीची। तो याद रखना लीची में खाने योग्य भाग कौन सा है अपना, एरल है। इसके बाद क्या है, क्रैंकल। बीजांड द्वार के पास क्या होगा अपना, एक सफेद उभरी हुई संरचना पाई जाती है, इसे ही हम क्या कहते हैं, क्रैंकल। किसमें पाई जाती है, अरंडी में। मतलब अरंडी के बीज के बाहर आपको सफेद उभरी हुई संरचना मिलेगी, इसे हम क्या कहेंगे, क्रैंकल, अरंडी। इसके अलावा क्या है अपना ओपर्क्यूलम। ओपर्क्यूलम क्या होगी, बीजांड द्वार के पास एक उभारनुमा या प्लग नुमा संरचना मिलेगी, इसे हम क्या कहेंगे, ओपर्क्यूलम। और इसका काम क्या होगा, अट्रैक्ट करना। ओपर्क्यूलम उभारनुमा संरचना या प्लगनुमा संरचना। इसके बाद क्या है अपना क्रैंकल, सफेद संरचना, किसमें, अरंडी में। इसके बाद एरल, मासल संरचना, किसमें, लीची में। परिभ्रूणकोश क्या शेष बचा हुआ, बीजांड काई, किसमें, काली मिर्च में। इसके अलावा ये पार्ट चेंज नहीं होंगे। बाह्य आवरण टेस्टा, अंत्य आवरण टेगमेन। यही कहानी में उदाहरण और इनका मतलब याद रखना। क्लियर। और कोई डाउट हो तो पूछना। भ्रूणकोश की उपस्थिति के आधार पर बीज के प्रकार, सेम बीज के प्रकार हमने पढ़े थे किसमें, 11th में। दो प्रकार के होंगे, एक तो कैसा होगा अपना अभ्रूणकोशी और एक कैसा होगा अपना भ्रूणकोशी। अभ्रूणकोशी संधि विच्छेद करो, अ मतलब अनुपस्थित, भ्रूणकोशी मतलब भ्रूणकोश। ऐसे बीज जिनमें भ्रूणकोश अनुपस्थित है वो क्या कहलाएंगे, अपनी अभ्रूणकोशी कहलाएंगे। इनमें अधिकतर क्या होते हैं, अपने द्विबीजपत्री। ठीक, जैसे ये है, बीज परिवर्तन के दौरान भ्रूणकोश का पूर्ण भाग क्या हो जाता है, उपयोग हो जाता है। भ्रूण का निर्माण हो रहा है, बीज बन रहा है, बीज निर्माण के समय उनमें भ्रूणकोश नहीं बचता, सारा का सारा भ्रूणकोश कैसा हो गया, उपयोग हो गया, इसे हम क्या कहेंगे, अभ्रूणकोशी। क्लियर। उदाहरण द्विबीजपत्री क्या है, मटर है, मूंगफली है, चना है। अगला कौन सा है अपना भ्रूणकोशी। भ्रूणकोशी का मतलब है कि भ्रूण परिवर्तन के पश्चात भ्रूणकोश क्या रह जाता है, शेष बच जाता है, कि अभी भ्रूणकोश कैसा है, बचा हुआ है। किसमें बचेगा, एक बीजपत्री में। क्या खाते हैं बीजपत्री का मुख्य भाग, भ्रूणकोशी खाते हैं। तो इनमें तो क्या बन जाते हैं, बीजपत्र पोषण के लिए, किसके पोषण के लिए, नवोदित के। और इसमें अभी भ्रूणकोश बचा रहता है, किसमें, एक बीजपत्री में। तो अच्छे से याद रखना, एक बीजपत्री अधिकांश कैसे होंगे, भ्रूणकोशी, और द्विबीजपत्री अधिकांश कैसे होंगे, अपने अभ्रूणकोशी। दोनों को अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये पार्ट है, अभी हम करके गए
बीजांड वर्ग किस में बदलेगा कि ये बीजांड के भाग है और ये बीज के भाग है कि किस में बदलेगा, बीजांड वर्ग किस में बदल जाएगा बीजवृंत में। नाभिका किस में बदलेगी, नहीं बदलेगी, नाभिका में ही रहेगी। बीजांड इकाई अधिकतर खर्च हो जाएगा, अगर बचेगा तो किसका निर्माण करेगा, परिभ्रूण कोश का। तो किसका निर्माण कर रहा है बीजांड इकाई, परिभ्रूण कोश का। अध्यावरण है, किसका निर्माण करेगा, बीजावरण का, टेस्टा और टिग्मन, आउटर बाह्य, टेस्टा अंदर वाला, टिग्मन। भ्रूण कोश है, खर्च हो जाएगा। सहायक कोशिका खत्म हो ही जाती है किसके टाइम, निषेचन के समय। अंड कोशिका किसका निर्माण करेगी, भ्रूण का, और द्वितीय केंद्रक किसका निर्माण करेंगे, भ्रूण कोश का। ठीक, बीजांड वर्ग बीजवृंत का, नाभिका, खर्च, बीजांड इकाई, परिभ्रूण कोश, अध्यावरण, बीजावरण, टेस्टा एंड टिग्मन, भ्रूण कोश, हाशिक, सहायक कोशिका, हाशिक, अंड कोशिका, भ्रूण का, द्वितीय केंद्रक, भ्रूण कोश का। क्लियर, स्क्रीनशॉट लो। यही है तो भ्रूण कोशी या गैर एल्ब्यूमिनस, एल्ब्यूमिनस मतलब भ्रूण कोशी है, ये अंग्रेजी का शब्द है। ठीक है, द्विबीजपत्री कैसे हैं अपने, भ्रूण कोशी, और भ्रूण कोशी जिसमें परिवर्धन के बाद अपना भ्रूण कोश बचा रहे वो कैसे है, भ्रूण कोशी, किसमें, एक बीजपत्री में। और ये है, इनको याद रखना, पिछले में भी हमने ये किया अच्छे से। ठीक, बीज का विकास तो हो गया था, किससे बीज का विकास हो गया था, बीजांड से हो गया था। अब किसका निर्माण होगा, फल का निर्माण होगा। तो फल का विकास कैसे होगा, अभी हमने बताया था कि परिपक्व बीजांड तो क्या कहलाएगा, बीज, और परिपक्व अंडाशय क्या कहलाएगा, फल। वही कहानी है कि अंडाशय किसमें परिवर्तित हो जाएगा, फल में, अंडाशय भित्ति, फल भित्ति में, सत्य फल, सत्य फल उसे कहेंगे जिनमें केवल अंडाशय का भाग होगा, उसे हम क्या कहेंगे, सत्य फल कहेंगे। अंडाशय के अलावा कोई और भाग फल का निर्माण नहीं करेगा तो हम उसे क्या कहेंगे, सत्य फल। तो केवल अंडाशय से निर्मित हो रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, सत्य फल। असत्य फल वो कहेंगे जिनमें अंडाशय के साथ अन्य भाग भी हो, जैसे फल का निर्माण किससे हो, अंडाशय से ना होकर बाह्य दलपुंज, दलपुंज पुष्पासन से विकसित होता हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, आभासी फल। आभासी फल में कौन आता है अपना, सेब, नाशपाती। ठीक, तो सत्य फल केवल क्या हो, अंडाशय हो तो सत्य फल, दलपुंज, बाह्य दलपुंज, और इसके अलावा क्या, पुष्पासन, इनसे अगर फल का विकास होता है तो वो क्या कहलाएगा, अपना आभासी फल। इसके बाद क्लियर, याद रखना, अंडाशय किसमें विकसित होगा, फल में, अंडाशय भित्ति किसमें विकसित होगी, फल भित्ति में। सत्य फल केवल अंडाशय निर्मित होगा किसमें, फल में। यहाँ पर अंडाशय के अलावा कई अन्य भाग भी आ सकते हैं, जैसे अंडाशय से ना होकर बाह्य दलपुंज, दलपुंज, पुष्पासन, ये किसमें विकसित हो जाए, फल में, जैसे सेब में। अनिषेक फलन इंपॉर्टेंट, बिना निषेचन के फल के निर्माण को, फल का निर्माण होना क्या कहलाएगा, अनिषेक फलन। ए मतलब अनुपस्थित, निषेक मतलब निषेचन, फलन मतलब फल, मतलब फल। तो ऐसा फल जो बिना निषेचन के उत्पन्न हुआ है, क्लियर, वो क्या कहलाएगा, अनिषेक फल। क्लियर, ए मतलब अनुपस्थित, निषेक मतलब निषेचन, फल मतलब फल। ऐसा फल जो बिना निषेचन के उत्पन्न हो रहा होगा उसे हम क्या कहेंगे, अनिषेक फल कहेंगे। क्लियर, तो बिना निषेचन के फल में परिवर्तित होना ही क्या कहलाएगा, अनिषेक फलन। और वो क्रिया, जिस क्रिया के द्वारा अनिषेक फल का निर्माण हो रहा है, मतलब ऐसे फल का निर्माण हो रहा है जो बिना निषेचन के हो। याद रखना, अनिषेक फल में ना कभी भी बीज नहीं होंगे। ठीक, आजकल मॉडर्न टाइम में आप लोग देख रहे होंगे कि बिना बीज के फल आते हैं, जैसे अपने तरबूज ही देख लो, तरबूज में बीज हमें बहुत इरिटेट करते हैं ना, तो अनिषेक फलन की क्रिया से हम क्या करेंगे, बिना बीज वाले फल बना देंगे। उनमें किसका उपयोग होगा, हार्मोन का उपयोग होगा। कौन से हार्मोन, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन। आई बात समझ में। तो फल तो क्या कहलाएगा, अनिषेक फल, मतलब बिना बीज वाला फल, बिना निषेचन वाला फल क्या कहलाएगा, अनिषेक फल। इनमें बीज नहीं होंगे, क्यों, क्योंकि बीज का निर्माण किससे हो रहा था, बीजांड से, और कैसा बीजांड, जो कैसा हो, निषेचित हुआ हो। अगला कौन सा है अपना, अनिषेक फलन। अनिषेक फल के निर्माण की क्रिया को हम क्या कहेंगे, फलन कहेंगे।
क्लियर। जैसे उदाहरण है अंगूर है, पपीता है, पपीता में भी आजकल आर्टिफिशियली है। केला में जैसे नेचुरली मिलते हैं। अंगूर है, अंगूर में भी कईयों में बीज मिलेंगे आपको, देसी जो होगा, घर पे ऐसे ही बो रहे हैं। और बाहर से लाते उनमें अंगूर में बीज नहीं होते, क्योंकि बीज उसके टेस्ट को खराब कर रहे हैं। और हमें क्या चाहिए, फल चाहिए, उसके बीज का कोई वैल्यू नहीं है। जैसे मैं क्लास में पूछती थी कि कौन सा ऐसा फल है यदि उसमें एनी शेप फलन कर देंगे तो बीज मतलब उसकी कोई वैल्यू खत्म हो जाएगी। तो हमने उसका क्या बताया था, अनार बताया था। अनार में हम मेनली क्या खाते हैं, टेस्टा भाग खाते हैं, आउटर भाग टेस्टा। किसका टेस्टा, बीज का टेस्टा। अगर बीज ही नहीं रहेगा तो टेस्टा का निर्माण ही नहीं होगा। दाने तो खाते हैं उसमें, और वो दाने क्या है, बीज है। तो इनमें देखें तो किसकी वैल्यू है, फल की वैल्यू है, बीज की वैल्यू नहीं है। तो हम इन बीज को बोते ही नहीं है, बीज को खत्म कर देते हैं। अगला कौन सा है अपना, प्रेरित एनिशेक फलन। प्रेरित मतलब प्रेरणा, कि हम एनिशेक फलन के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ठीक, इसके लिए हम क्या करते हैं, वर्तिकाग्र होगी, वर्तिकाग्र पर क्या करेंगे, वर्तिकाग्र पर हार्मोन छोड़ देंगे। ये हार्मोन अंडाशय को क्या कर देंगे, फुला देंगे। अंडाशय को फूलना ही क्या कहलाता है, वो अंडाशय फूला हुआ जो अंडाशय होगा वही क्या होगा, अपना फल होगा। तो यही है वर्तिकाग्र पर वृद्धि हार्मोन, ऑक्सिन और जिबरेलिन। ये अपना चैप्टर है 30वीं यूनिट बॉटनी की, उसमें अच्छे से उसमें पढ़ेंगे। ऑक्सिन और जिबरेलिन छिड़कने से एनिशेक फलन हो जाता है। क्लियर। बिना बीज वाला जिसमें निषेचन ना हो वो फल क्या कहेगा, एनिशेक फलन। क्रिया क्या, एनिशेक फल, और क्रिया क्या कहलाएगी, एनिशेक फलन। प्रेरित एनिशेक फलन का मतलब है हमें प्रेरित कर रहे हैं, नेचुरल नहीं मिल रहा। किससे, वृद्धि हार्मोन से। वर्तिकाग्र पर क्या डाल दिए, वृद्धि हार्मोन, रिएक्शन होगी। वृद्धि हार्मोन मतलब क्या होना, वृद्धि होना। वृद्धि का होने का मतलब क्या है, कोशिका के नंबर क्या होना, बढ़ना, या कोशिका का आकार बढ़ना। यहाँ पर नीचे की तरफ क्या है, अपनी अंडाशय, अंडाशय का आकार बढ़ेगा और किसमें परिवर्तित हो जाएगी, फल में परिवर्तित हो जाएगी, बिना निषेचन के। और बिना निषेचन के बीज का निर्माण होगा ही नहीं। ठीक, तो यही है कि इनमें बीज नहीं आना। असत्य फल, आभासी फल याद रखना, अंडाशय फल याद रखना, अंडाशय भित्ति फल भित्ति याद रखना। सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सबके सब, और इजी भी है याद रखना। जनरली भी आपसे पूछ सकते हैं कि भाई आपने बॉटनी पढ़ी है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जनरल नॉलेज के अकॉर्डिंग। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, हो गया। मुझे लग नहीं रहा भाई इसमें कोई डाउट होगा, फिर भी अंडाशय फल, अंडाशय भित्ति फल भित्ति, सत्य पूरा अंडाशय से निर्मित, आभासी अन्य भाग से, दर्पुंज बाह्य दर्पुंज, और किससे हो सकता है, पुष्पासन से। एनिशेक फल, बिना निषेचन के फल का निर्माण क्या कहलाएगा, एनिशेक फल। एनिशेक फलन, इस क्रिया को हम क्या कहेंगे, एनिशेक फलन। प्रेरित वर्तिकाग्र पर हम क्या करेंगे, वृद्धि हार्मोन छिड़केंगे, जिससे हमें क्या मिलेंगे, एनिशेक फल मिलेगा। क्लियर। पीढ़ी एकांतरण, पीढ़ी एकांतरण हमने 11th में भी किया था, और फर्स्ट चैप्टर जब अपना शुरू हुआ था 12th का, जो हमने वीडियो क्लासेस की थी उसमें भी आप लोगों को बताया था। तो मेरी तरफ से तो पता होना चाहिए, फिर भी लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का मैं अपनी तरफ से कवर करा रही हूँ। पीढ़ी एकांतरण का मतलब है कि एक बार कैसा होना, बीजाणुविद बनना, फिर बीजाणुविद से क्या बनना, युग्मकोविद बनना। अब तो आप लोगों को पता ही है कि बीजाणुविद कैसे होते हैं 2n, और युग्मकोविद कैसे होंगे n। मतलब एक बार 2n अवस्था आनी, फिर n अवस्था आनी, n का वापस में क्या होगा, संलयन होगा, और वापस कैसी बन जाएगी, 2n अवस्था बन जाएगी। आगे बात समझ में, एक बार क्या बनना, बीजाणुविद, फिर क्या बनना, बीजाणु। जैसे भाई बीजाणुविद क्या होते हैं, एंजियोस्पर्म में बात करें तो जो पेड़ हमें दिखाई दे रहा है जिसमें पत्ते हैं, तने हैं, जड़ है, ये कैसा है अपना बीजाणुविद। बीजाणुविद में क्या बनेंगे, पुष्प बनेंगे। पुष्प में क्या होगा, पुंकेसर होगा, और क्या होगा अपना अंडक। पुंकेसर में क्या होगा अपना लघु बीजाणु। लघु बीजाणु में किसका निर्माण होगा, अपना नर युग्मकोविद का। और जायांग में किसका निर्माण होगा, मादा युग्मकोविद का। मादा युग्मकोविद क्या होगा, अपना भ्रूणकोश। दोनों में विकसित हो गया। अब क्या होगी, अपनी अंड कोशिका होगी, और क्या होगी अपनी नर युग्मक। दोनों संलयन करेंगे, संलयन करके किसका निर्माण करेगा, युग्मनज का। और युग्मनज क्या है, अपना भ्रूण, वो क्या बनेगा, बीज। बीज को जब हम रोपित करेंगे तो वापस क्या बन जाएगा, पेड़ बन जाएगा। आगे बात समझ में, यही क्या है अपनी पीढ़ी एकांतरण। देखो पादप के जीवन में, जीवन चक्र में बीजाणुविद तथा युग्मकोविद एक दूसरे के एकांतर क्रम में आते हैं।
एकांतर क्रम का मतलब है एक बार ये एक बार ये, पहले बीजाणुविद, फिर युग्मकोविद, फिर बीजाणुविद, फिर युग्मकोविद। मेरे कहने का मतलब है पेड़ है, गेहूं का ही लगा लो, बना, बीज बोया हमने, ठीक, पेड़ बना, पेड़ में से वापस क्या बन जाते हैं अपने, बीज बन जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, एक बार क्या आना, बीजाणुविद आना, फिर क्या आना, युग्मकोविद आना। यही एकांतर क्रम में होते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, पीढ़ी एकांतरण। क्लियर। तो आवर्त बीजियों में बीजाणुविद कैसी होती है, प्रधान अवस्था, और अनावर्त बीजी में भी कैसी होती है अपनी बीजाणुविद। किसमें, शैवाल में और ब्रायोफाइटों में कौन सी अवस्था होती है, युग्मकोविद कैसी होती है, प्रधान अवस्था। तो आवर्त बीजी में बीजाणुविद मतलब जो हमें दिखाई दे रही जड़ तना पत्ती वही प्रधान अवस्था है। ये मूल स्तंभ तथा पत्तियों में कैसी है, विभेदित है। इसके बाद नरजननांग में क्या बनेगा, पुंकेसर। लघु बीजाणु का क्या होगा, अंकुरन। कहाँ होगा अंकुरन, वर्तिकाग्र पर। किसका निर्माण होगा, नर युग्मकोविद का। मादा जननांग होता है कौन सा, जायंग, उसमें किसका निर्माण होगा, युग्मकोविद का। ठीक, ये युग्मकोविद अवस्था दोनों ही कैसी होती है, थोड़े से समय के लिए होती है। परागकण अंकुरित होता है, हम कह रहे थे 24 से 40 मतलब 2 से 25 घंटे में अंकुरित भी हो जाता है, संयत भी हो जाता है। तो सोच लो कितनी सी अवस्था बची है। ठीक, तो पोषण के लिए बीजाणुविद पर ये कैसे होते हैं, जो युग्मकोविद अवस्था है छोटी होगी, सेल्फ डिपेंड नहीं है, पोषण के लिए किस पर निर्भर करेगी, बीजाणुविद पर निर्भर करेगी। ये बताएगी। अब भ्रूण कोश क्या होता है अपना, अंड कोशिका में क्या होगा अपना, मादा युग्मकोविद। क्लियर, आगे होगा समझ में। पीढ़ी एकांतरण, एक बार क्या बनना, बीजाणुविद, फिर क्या बनना, युग्मकोविद, फिर क्या बनना, बीजाणुविद, फिर क्या बनना, युग्मकोविद। ठीक है, बीजाणुविद में किसका निर्माण होगा, युग्मकोविद का। युग्मकोविद क्या होंगे, संलयन होंगे, वापस किसका निर्माण कर देंगे, बीजाणुविद का। आवर्त बीजी में मुख्य अवस्था किसकी है, बीजाणुविद की, और अल्प और अनाकर्षक किसकी अवस्था है अपनी, युग्मकोविद की। ठीक, ये कहानी हम बता रहे हैं, और ये फर्स्ट चैप्टर में बहुत अच्छे से बताया, उसमें देख लेना। सो थर्ड अपना चैप्टर क्या हो गया, कंप्लीट, डन, डन। एक बार इनके क्वेश्चन देख लेना, कोई भी डाउट हो टॉपिक से रिलेटेड या कहीं और आपने क्वेश्चन देखे हो तो आप इजीली कमेंट किया करो, अपने ग्रुप पे क्वेश्चन डाला करो ताकि ग्रुप भी थोड़ा एक्टिव हो। ऐसे निष्क्रिय सोए हो, सुप्त अवस्था में मत रहा करो, थोड़े कैसे रहा करो, क्रियाशील रहा करो। अब पूरे चैप्टर के क्वेश्चन लिखो, निकालो कॉपी पेन, पहला क्वेश्चन लिखो। आवर्त बीजियों में मुख्य अवस्था कौन सी है। यहां बात कर रही हूं बीजाणुविद मुख्य अवस्था है या युग्मकोविद मुख्य अवस्था है। क्लियर। दूसरा, साल्विया में परागन कौन सी विधि से, साल्विया में परागन कौन सी विधि से होता है, साल्विया में परागन कौन सी विधि से होता है। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन, भ्रूण कोश में परागनली कहाँ से प्रवेश करती है, भ्रूण कोश में परागनली कहाँ से प्रवेश करती है। अगला क्वेश्चन, परिभ्रूण कोश किसे कहते हैं। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, एरल किस फल में पाया जाता है। सो छात्रों, ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर, मतलब ऑल द बेस्ट फॉर लेक्चर एंड हैव ए गुड डे।